नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। जैसा कि ईस्टर्न फार्म का प्रॉमिस रहा है, हम हर बार एक नया वीडियो एक नई टॉपिक को लेकर बनाते हैं। तो इस बार का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन और अभी के दौर में जो रेगुलरली मैं फेस कर रहा हूँ, जितने भी हमारे नए एक्सपोर्टर्स हैं, नए बिजनेसमैन हैं, नए स्टार्टअप वाले जो बच्चे हैं, इन सबको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इनका सबका कहना है कि हम इससे कैसे उबर सकते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है। जॉब, आपकी पढ़ाई और बिजनेस, ये तीनों क्राइटेरिया पर आज हम बात करने वाले हैं कि कहाँ, क्यों और कैसे क्या प्रॉब्लम आती है और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं और क्या अपब्रिंगिंग होनी चाहिए अब आने वाले बच्चों की, जो कि एक सही माइंड सेटअप में बड़े हों। जैसे कि हम, आप और हमने सबने जो स्कूलिंग करी है, सबने जो पढ़ाई करी है, 95% बच्चों का माइंड सेटअप होता है, बचपन से किया जाता है कि आपको पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छी जगह नौकरी करेंगे, आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी सैलरी मिलेगी, कम पढ़ाई करोगे तो कम सैलरी मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स कोटे में आपको जॉब मिलेगी। यह माइंड सेटअप होता था हम लोगों का। और अभी भी देखेंगे तो बच्चे उसी ट्रेंड में पढ़ाई कर रहे हैं कि आप अच्छे नंबर लाओगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी इंग्लिश होगी, अच्छी लैंग्वेज पकड़ होगी और अच्छा सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आएंगे तो आप अच्छी जॉब पाएंगे, अच्छी सैलरी पाएंगे। ये माइंड सेटअप से हम बचपन से बड़े हुए हैं। यानी 15 साल हमने यही पढ़ाई करी, 15 साल हमने पढ़ाई करी है। जो भी हमारा सब्जेक्ट था, जो भी हमारी खूबियाँ थी, जो भी हमारी खासियत थी, हमने सबको डाइवर्ट करके जो किताबों में लिखा था उन्हीं को पढ़ा और उन्हीं को हमने आगे बढ़ाया। 15 साल हमने पढ़ाई करी। जब हम ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, तब जो जॉब में थे वो जॉब का जो सोचे तो जॉब में लगे, जो दूसरी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते थे और अच्छा पढ़ने वाले वो कंपटीशन में लगे, बाकी जो बचे हुए थे वो बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, वॉटएवर जो उनकी फील्ड थी उसमें गए। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई जो जॉब सेटअप वाले थे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि हम जब पढ़ के निकलेंगे तो हमें इस प्रकार की सैलरी मिलेगी। उसमें से 2% लोग सक्सेस भी हुए, लेकिन 98% क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी अपनी कैपेसिटी के नीचे जॉब करना पड़ा और वो उसी में खुश रहे। अब क्या हुआ आज के दौर में, अभी जो लास्ट का 1-2 साल मैंने जो देखा है, बहुत सारे लोग जॉब कन्वर्ट करके बिजनेस में आए हैं, या जो पूरा पढ़ाई तो उन्होंने वो उसी पैटर्न में करी और आज वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब जब वो बिजनेस में आते तो माइंड सेट क्या है, 15 साल हमने पढ़ाई करी अच्छी जॉब पाने के लिए, अब हम कर रहे हैं बिजनेस, उसका हमने कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लिया नहीं, हमने पढ़ाई पूरी जो करी जॉब रिलेटेड करी, फोकस ऑन कि हाँ हमको थ्योरेटिकल पार्ट करना है, थ्योरेटिकल पढ़ाई करी हमने। तो जैसे ही वो बच्चा बिजनेस में आता है, यानी स्टार्टअप हो और एक जो जॉब में हो जो बिजनेस में आना चाहता है, दोनों एक जैसे ही है हमारे लिए। आज जो एक स्टार्टअप करके आए वो 15 साल उसने जो पढ़ाई करी है वो जॉब के लिए पढ़ाई करी है, और जो जॉब कर रहे हैं पिछले 10 या 5 साल से और वो अब बिजनेस में आ रहे हैं, तो दोनों का माइंड सेटअप एक ही है। दोनों का माइंड सेटअप एक ही कि मंथली मेरे पास इतनी इनकम आएगी, इस प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा। जॉब में क्या होता है, आपका पहले 18 महीने प्रोविजन पीरियड होता है, फिर आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ईयरली इंक्रीमेंट होता है, ईयरली ही आपको एक ग्रोथ मिलती है कि हाँ भाई जो भी आपने परफॉर्म किया उस पर 10%, 15%, 30% जो भी उनका क्राइटेरिया होता है, और प्रमोशन भी होते हैं तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है। तो उसमें ग्रोथ कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो माइंड सेटअप क्या है, 15 साल मुझे पढ़ाई करना है। माइंड सेटअप जॉब में क्या है, 15 साल में मेरे को एक टारगेट लिया, मैंने यहाँ से चालू कराया, मुझे कंपनी का जीएम बनना है, सीईओ बनना है, वॉटएवर जो भी उसका टास्क है, जो भी उसने अपना माइंड सेट करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेटअप। माइंड सेटअप पढ़ाई का भी वो है, जॉब का भी वही है। दोनों का माइंड सेटअप क्या है कि हमें यहाँ पे तो होता है जॉब अच्छी करनी, यहाँ पे होता है कि इसी जॉब में आगे बढ़ना है। अब जब वही लोग बिजनेस में आते हैं तब क्या होता है, तब वो सोचते हैं यहाँ आपने 15-15 साल दिए हैं ना, जब आप जॉब में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 2 से 5 साल में करोड़पति। दिस इज द प्रॉब्लम।
ये प्रॉब्लम है मेरे भाई। आप 15-15 साल दे रहे हो पढ़ाई में, 15 साल दे रहे हो जॉब में, लेकिन जब आप बिजनेस में आ रहे हो तो क्या चाह रहे हो? 2 से 5 साल में करोड़पति कैसे होगा ऐसे? यानी कोई जादू है आपके हाथ में, कोई एक अलग ही हुनर है, या जॉब आपने जॉब करते करते कुछ अलग टैलेंट प्राप्त कर लिया तो पॉसिबल है, लेकिन वो 1%, नॉट इन बल्क ना। ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग करें तो 100 में से 50% भी सक्सेस हो जाए। 1% होगा और वो भी बहुत रेयर, यानी कोई जादू की छड़ी मिल जाए, कुछ ऐसा हुनर मिल जाए, कुछ अच्छा नॉलेज हो उनके पास, एक अलग यूनिकनेस हो आपके अंदर, तो जरूर पॉसिबल है। बट ऐसे पॉसिबल नहीं जो जिस प्रकार से हमने 15 साल पढ़ाई करी है और हमने जो जॉब करी है उसको लेके पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से बिजनेस में आए 2 से 5 साल में सक्सेसफुल हो जाए। सो हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली कि हमने ये सब चीज़ें करी क्योंकि ये और कोई रास्ता भी नहीं था और हमने वही फोकस किया है। हम सब मध्यम परिवार से, तो हमने पढ़ाई करी अच्छी, हमने जॉब किया अच्छा, और अब जब सब जगह रिसेशन टाइप का आया है, कोविड ने तो मेरे ख्याल से पूरा बिजनेस भी प्रॉब्लमेटिक करा है, सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक करी है। तो अब हम जब बिजनेस में आ रहे हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वॉट एवर इट इज़, बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग चीज़ें, क्राइटेरिया अलग है, परचेसिंग, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स। सो जब आप जॉब में होते हो तो क्या देखते हैं? एक पर्टिकुलर पार्ट, वॉट एवर इट इज़। एक बड़ी कंपनी में हो सकता है आप अकाउंट्स देख रहे हो सकता है आप सेल्स देख रहे हो सकता है मार्केटिंग देख रहे हो, आप HR में हो, आप मैनेजमेंट में हो, आप एडमिन में हो, तो एक पार्ट है आपका। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तो क्या होता है? सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं, यही एकदम फेस करना पड़ता है आपको। तो यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जैसा जॉब होता है वैसा ही बिजनेस होता है। बिजनेस में भी आपको अपना पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं परचेस में अच्छा हूँ, मैं सेल्स में अच्छा हूँ, मेरी अकाउंटिंग अच्छी है, या मेरी मार्केटिंग अच्छी है, और वॉट एवर जो क्राइटेरिया आपके बिजनेस से मेल जोल खाता है। तो इस चीज़ को आपको बिजनेस में भी फोकस करना है। तो आपका जो पुराना पढ़ाई करी, पुराना जॉब करा है, वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैं यहाँ से ज़्यादा काम अच्छा कर सकता हूँ। अगर आपने सोचा कि पूरी कंपनी में चला लूँगा, कि अकाउंट भी मैंने देखना है, सेल भी मैंने करना है, परचेज भी मैंने करना है, फाइनेंस भी मैं अरेंज करूँगा, तो ये मोस्ट ऑफ जो अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो लोग यही काम करते हैं। उन्होंने एक दुकान खोल ली है, सारा काम वो खुद ही देखेंगे और सब काम खुद ही करेंगे। एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पहले हमारे घर में शादियाँ होती थी तो हमारे घर के बड़े बूढ़े और सब परिवार वाले पूरे उसी काम में लग जाते थे। खाना बनवाना, टेंट लगवाना, मेहमानों को अरेंज करना, सब चीज़ों में लग जाते थे। और जो मेन शादी का फंक्शन होता था वो तो दूर रह जाता था, वो सिर्फ उसी काम में लग जाते थे। उसमें भी कुछ जहाँ अच्छे मैनेजमेंट होते थे कि जिसको खाना बनाने का एक्सपीरियंस था वो सिर्फ खाने पे ध्यान देता था, जिसका साज सज्जा पे ध्यान होता वो साज सज्जा पे ध्यान देता था, जिसका वेलकम करने के लिए था तो उसको गेट पर खड़ा किया जाता। तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट और एक पुअर मैनेजमेंट की कहानी है। एक पूरा खानदान खाना बनाने में लग गया है, सब चीज़ें संभालने में लगा है, जो मेहमान आ रहे हैं उनको देखने वाला नहीं है। दूसरा, सब जगह सिलेक्टिव है कि एक जना गेट पे है, एक जना खाने पर है, एक जना मार्केटिंग में है, एक जना पूरा सब लोगों का ध्यान रख रहा है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं बिजनेस करने के भी और जॉब करने के भी। तो यही आज अपन इस पर बात करेंगे कि क्या फर्क होता है। सो बिजनेसमैन कौन से? जो पुश्तैनी बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चों ने भी वही बिजनेस करा है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हर एक स्टोरी सक्सेसफुल ही रही है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर टाइप्स जो कहानियाँ चली आ रही हैं, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन, तो उसमें भी सक्सेसफुल स्टोरी कम ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन की तरह अभिषेक बच्चन भी सक्सेसफुल हो गया, हुआ सक्सेसफुल, लेकिन वो बिजनेस में हुआ, वो जॉब में, वो उसी फील्ड में नहीं हुआ। तो हर एक की अलग अलग कहानी है। तो सेम वही कहानी यहाँ पर भी होती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी बेसिक्स से। तो जो बेसिक्स हिंदी, मारवाड़ी, पंजाबी और जो भी बिजनेस फैमिली है आज के दौर में, वो बच्चा स्कूल से आता है, शॉप पे जाकर बैठता है, ऑफिस में जाके बैठता है, जो भी बिजनेस है वहाँ पर, तो क्या होता है? लाइव वो ऑब्जर्व करता है कि क्या माहौल चल रहा है, क्या क्या लर्निंग है, किस प्रकार से कस्टमर फेस किए जाते हैं, किस प्रकार से हमें बात करनी है, किस प्रकार से हमें डिवाइडेशन करना है काम का, कि ये काम उसका है, ये काम उसका है, ये काम उसका है। तो वही चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी जब भी हम एंटर करेंगे बिजनेस में।
वो एक 10 साल के बच्चे के लिए भी सेम था, वो एक 50 साल के लिए जो जॉब करके आया 15 साल उसके लिए भी सेम है, जो 15 साल पढ़ाई करके आया उसके लिए भी सेम रहेगा। तो आपको जब आप पहले दिन ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस, तो वो आपका पहला दिन ABCD करना है आपको। 2 से 5 साल सब ये बोलते हैं बहुत टाइम लगता है धंधा सेट होने में, तो भाई जॉब में भी 15 साल लगे थे, पढ़ाई में भी 15 साल लगे थे, तो यहाँ उसके आधे तो दोगे नहीं दोगे। तो कम से कम माइंड सेटअप करके आए आप। 5 साल के बिना आप जिस भी बिजनेस में आ रहे हैं उसमें आपका परफेक्शन नहीं आएगा। तो पूरा आपको दिल से काम करना पड़ेगा और फर्स्ट स्टेप से चालू करना पड़ेगा। देखिए, दो एक कहानी होती है, एक 5 साल का बच्चा और एक 50 साल का आदमी, दोनों को अगर हम दोनों ने पहली बार अगर कंप्यूटर देखा है, सो दोनों की जो लर्निंग स्पीड होगी सेम होगी, दोनों बराबरी स्पीड में ही सीख पाएंगे। हो सकता है बच्चा जल्दी सीख ले, क्यों? क्योंकि उसका माइंड ब्लैंक है। और एक जो 50 साल का आदमी है उसका, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, तो वो सोचेगा ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं करना है, ये हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, ये सब उनके हो जाएगा। दोनों में है, कुछ हो सकता है 50 साल का आदमी जल्दी सीख ले, कुछ हो सकता है 5 साल का बच्चा है वो थोड़ा लेट सीखे। तो दोनों का माइंड सेटअप अपने अपने सेटअप के हिसाब से है, लेकिन जो जो सीखेंगे वो तो सेम ग्रोथ से सीखेंगे। तो ऐसा ही जो नए स्टार्टअप वाले हैं, जो जॉब से बिजनेस में आए हैं और जो शुरुआत करी जिसने बिजनेस की, ये सबके लिए सेम है। आपको ABCD करनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। जैसा जॉब में होता था वैसे बिजनेस में होता है, कुछ पैटर्न वैसे ही होते हैं। आप अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, आपके अकाउंट्स अच्छे हैं, आप सेल्स में अच्छे हो, मार्केटिंग में अच्छे हो, आप परचेसिंग में अच्छे हो। सेम चीज़ बिजनेस में फॉलो करिए, क्या चीज़ आप में अच्छी है उसको और अच्छा किया जाए, उसमें मास्टर बना जाए, और फिर आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसमें आप कौन सा पार्ट संभाल सकते हो। नहीं तो बाकी जो जहाँ से मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसको बार्गेन करके अच्छा लें, उसकी डेप्थ में ना जाके मैन्युफैक्चर से ले लेता हूँ ज़्यादा, मैं किसान से जाके खरीद लेता हूँ। मैं सिस्टम चेंज करोगे टाइम लगेगा, फिर टाइम के लिए तैयार रहें आप कि आपको उसका एक्सपीरियंस डे फर्स्ट से लेना पड़ेगा कि मैं किसान से आके खरीदूँ, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट केरला में है या कश्मीर में है या महाराष्ट्र में, तो वहाँ से जाकर लूँ और अपनी सिटी में बेचूँ। तो उसके लिए फिर आपको टाइम लगेगा, और नहीं तो बेस्ट पॉसिबल है जो जहाँ जैसा मिल रहा है उसको अच्छे से बार्गेन करें, ठोक दीजिए, क्वालिटी उसकी देखें, प्राइसिंग उसकी देखें, जो भी आपका पार्ट है उसमें सेल्स करें, आप उसमें मार्केटिंग करें, आप उसमें ट्रेडिंग करें, तो उसमें आप उसमें फोकस करें, उसी को अच्छा करें, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। यानी हर साल ही प्रमोशन होगा, 1 2 3 महीने में नहीं होगा। जहाँ आपने सोचा कि मैं 2 से 5 साल में करोड़पति बन जाऊँगा, तो आप गलत चीज़ सोच रहे हैं। आप में कोई यूनिक टैलेंट है, आपने बहुत ही कुछ अच्छा नॉलेज लिया है तो हो सकता है, बट ऐसे तो नहीं हो पाएगा कि 2 से 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारा ज्ञान जो मैंने दिया है ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही दिया है। मैं भी 15 साल जॉब किया, मैंने भी इस प्रकार से पढ़ाई करी, तो जो मैंने चीज़ फेस करी वो आपको बता रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि मैं भी जब बिजनेस में आया था शुरू में तो यही सोच के आया था कि अब तो मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ, 4 साल में तो फरारी ले लूँगा। नहीं भाई, 4 साल में आपके पास कार ही आ पाएगी, वो भी तब जब आपने फोकस होकर काम किया था। ऐसा नहीं कि भाई जो मैंने सोचा ये मैंने पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई तो मैंने करी किसी और चीज़ की, जॉब किसी और चीज़ करी, बिजनेस ये कर रहा हूँ और इसमें भी रॉकेट बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, फोकस होकर काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट से, देन फिर आप अपने इनोवेशन पे जाएं। इनोवेशन सब चीज़ें सीखने के बाद इनोवेशन करें। आप किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देखेंगे, भले वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, तो अनसक्सेसफुल में आपको ऐसा नहीं कि उसे सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ करी और किस वजह से वो रुक गए। तो मोस्ट ऑफ आपको ये मिलेगा कि आदमी ने सब चीज़ें करने की कोशिश करी तो वो फेल हो गया। कोई भी आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो, कोई भी पूरा 360 वर्क नहीं कर सकता है। आप मुकेश अंबानी के पास चले जाओ, आप अमेजोन के बेजोस के पास चले जाओ, आप माइक्रोसॉफ्ट के पास चले जाओ, अजीम प्रेमजी के पास चले जाओ, वो भी बाजार से कुछ चीज़ें खरीदेंगे, वो सब चीज़ें खुद नहीं बना सकते। ऐसा लगता नहीं वो तो करोड़पति अरबपति सब चीज़ खुद ही उगा के खुद ही खा लेते होंगे, खुद ही सब कुछ कर लेते होंगे, नहीं होता मेरे भाई। कोई भी इंसान सारा काम नहीं कर सकता है। आप अपना पार्ट बेस्ट रखें, उसी पार्ट पे फोकस करें, उसी पार्ट को मजबूत बनाएं, और जो चीज़ मजबूत है उसको और मजबूत करें, और तभी वो यूनिकनेस में। 10th क्लास में सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, किसमें मार्क्स अच्छे हैं, उसी को बेसिस पे हम लोग वो सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। ऐसे हम लोग कोई स्पोर्ट्स चुनते हैं तो हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम बॉलर अच्छे हैं, हम बैट्समैन अच्छे हैं, हम फील्डर अच्छे हैं, तो वो आप खुद ही डिसाइड करते हैं, खुद अपनी एबिलिटी को जानते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपनी एबिलिटी पहचाने, कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है, उस बिजनेस में कौन सा पार्ट आप कर सकते हैं,
सेल्स कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, या उस पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। तो आप कौन सी चीज़ अच्छी कर सकते हैं? देखिए, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता है। और ख्याली दुनिया में ना रहें, ग्राउंड पे एक्सपीरियंस लें, तभी आप आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया और ऐसा हो जाएगा। और मूवीज़ में जो दिखाते हैं वो 50 साल का कंक्लूजन 3 घंटे में दिखाते हैं वो लोग। और ये जो मेरा वीडियो है, ये भी मेरा करीब आज 40 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फोकस ऑन योर एबिलिटी। बिजनेस में जब भी आए तो माइंड सेट करके आए कि 5 साल बाद आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, जैसा कि आपने 15 साल पढ़ाई करने के बाद पहला जॉब किया था। तो ऑल द बेस्ट सभी। इस वीडियो को हो सकता है पॉजिटिव लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई भी सवाल जवाब हो इन चीज़ों को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नितिन दीक्षित फ्रॉम ईस्टर्न फार्म, दुबई।